अगर आप दलित हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं तो प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके लिए नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं पत्रकार दिलीप मंडल। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में आज कमाल हो गया। सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की कोर्ट में कहा, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई जगह एफआईआर हो गई है, सबको एक जगह किया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि जजों ने कहा ठीक है, कल सुनवाई होगी। तभी रोहित रंजन के वकील ने कहा, हमने तो अभी केस ही फाइल नहीं किया है, बिना केस फाइल किए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई, कल सुनवाई की जाएगी। जजों ने डांटा कि ये बहुत गलत बात है, हमने आदेश भी जारी कर दिया और आपने केस भी फाइल नहीं किया। ये उस सुप्रीम कोर्ट में हुआ जहां 73,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है। EWS जैसे संवैधानिक महत्व के केस में 3 साल में पहली सुनवाई नहीं हुई। सोचिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट है जहां पर केस फाइल नहीं हुआ और इसके पहले ही, केस फाइल होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कल सुनवाई करेंगे। 73,000 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित हैं। आपने देखा होगा जुबैर का केस है, सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं सुनवाई करने के लिए। आपको यह भी पता होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास टाइम नहीं सुनवाई कर ले। 15-15 दिन, 10-10 दिन का टाइम दिया जाता है। आपको यह भी पता होगा कल छत्तीसगढ़ की पुलिस आई थी गाजियाबाद, गिरफ्तार उसको करने के लिए जो व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। उसका नाम है रोहित रंजन। रोहित रंजन, सुधीर चौधरी के जाने के बाद रोहित रंजन DNA प्रोग्राम करते हैं। फिलहाल वे बीते 2 दिनों से नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुलिस उन्हें खोज रही है। कल जब उनके घर पर पुलिस पहुंची थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गाजियाबाद पुलिस से, प्रशासन से गुहार लगाई थी कि पुलिस उनके घर के नीचे खड़ी है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं है बल्कि वो छत्तीसगढ़ की पुलिस है और उनके कुकर्मों जो उन्होंने कर्म किए थे उसको लेकर के गिरफ्तार करने आई है। कोर्ट का वारंट है और उसी के तहत उनको गिरफ्तार करने के लिए आई। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी दयालु पुलिस है, इतनी अच्छी पुलिस है, कहा कि भैया गाजियाबाद से तुम कैसे हमारे आदमी को उठाकर ले जा सकते हो। आपको ये भी पता होगा कि कुछ महीनों पहले, तकरीबन 1 महीने पहले, तजिंदर पाल सिंह मग्गा केस में क्या हुआ, पंजाब की पुलिस आई थी दिल्ली में गिरफ्तार करने के लिए, बयान दिया था, पुलिस नहीं ले जाने दी दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी के अंडर में है। देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो हैंडल करते हैं, उनके तहत पुलिस काम करती है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितना अच्छा हमारा है। हालांकि बताया ही गया है, पत्रकारिता का यही सिद्धांत है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, जो दिलीप मंडल ने लिखा है 73,000 ज़्यादा केस पेंडिंग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि जो रोहित रंजन हैं, जिन्होंने देश में, समाज में नफरत जहर घोलने का काम किया है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल सुनवाई करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप दर्शक हैं, आप तमाम वीडियोस रोज़ देखते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या राय है? क्योंकि जो पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, मध्य प्रदेश की पुलिस हो या छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, हर एक सरकार अपने हिसाब से पुलिस प्रशासन को हैंडल करने का काम करती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से 73,000 मामलों को छोड़ करके एक मामला ऐसा जो देश में, समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है एंकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता सुनवाई करने के लिए, और लोगों को यही पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत या तो बरी कर देगा इन्हें या तो कहेगा मामला कुछ था ही नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।